पाकिस्तान अपनी सकाफत और खानों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान का हर शहर अपने खानों की वजह से मशहूर है। इसमें एक शहर है बन्नू। बन्नू के मकामी कुक मलंग जान ने एक पुलाव बनाया और आज वो पूरे पाकिस्तान की पहचान है और बन्नू की पहचान पूरी दुनिया में इसी नाम से होती है। हमने भी आज का खाना में सोचा कि मलंग जान का बन्नू बीफ पुलाव बनाएं। आए आप और मैं चल के बनाते हैं मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद और आज का खाना भी तारिफ दाऊद में हम सैर करेंगे बन्नू की, बनाएंगे बन्नू बीफ पुलाव। बहुत मशहूर है मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव। तो आए आप और मैं मिलके बनाते हैं। फिर बना रहे हैं बहुत जबरदस्त सा बीफ बन्नू पुलाव और नाम तो बहुत सारे हैं, मशहूर नाम भी हैं और बड़ी मुझे कहा गया था कि पुलाव बड़े अच्छे बनते हैं आज का खाना में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बन्नू बीफ पुलाव और बन्नू नली बीफ पुलाव भी कहते हैं, इसे बीफ पुलाव भी कहते हैं। यहाँ नलियां ले ली और कभी महीने में एक मरतबा इस तरह का लग्जरी खाना भी खा लिया करें। यहाँ चर्बी आपको नजर आ रही है, सीने की चर्बी ले लें। बीफ पुलाव बहुत अच्छा बनता है। यहाँ बड़े बड़े चंक्स में गोश्त ले लिया, टोटल 1 kg हमारा गोश्त है। यहाँ पे अभी सिर्फ उबालने में 1 टीस्पून सॉल्ट और शामिल करेंगे पानी। इसे उबाल लेंगे, चलेंगे इसे उबाल लेंगे और फिर बन्नू बीफ पुलाव जब गोश्त हमारा उबल जाएगा तो हम बनाएंगे इसका जबरदस्त सा, आपको लेके चलेंगे बन्नू। तो इसको उबाल लेते हैं। जी बन्नू पुलाव का हमारा गोश्त बॉईल हो गया, नजर आ रहा है कितना जबरदस्त चर्बियों वाला नली वाला गोश्त है। अब इसका जो स्टेप है बड़ा मुख्तलिफ है हमारे पुलाव से। यहाँ पहले एक मसाला बनेगा और ये जो है कच्चा भी इसी तरह बनता है। पहले एक मसाला बनेगा। यहाँ मैं 1 kg गोश्त पे 750 ग्राम जो है वो चावल इस्तेमाल करूंगा। मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्याज ब्राउन करनी है, अच्छी खासी ब्राउन करनी है। ये इस पुलाव की सारी खुसूसियत ही प्याज के कलर पे है जो चावलों पे आता है। तो प्याज को मजीद भी लाल करना है। 1 प्याली ऑयल, 1 बड़ी अदद प्याज जो है लाल करनी है। ये जो हम मलंग जान का बीफ बन्नू पुलाव बना रहे हैं उसकी मेन इंग्रेडिएंट में एक है कि यहाँ प्याज को अच्छा लाल करना है। अगर लाल प्याज डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, पर अब वेट करेंगे इसको बहुत अच्छा, इसका टेम्परेचर भी अच्छा है तो इसको वेट करेंगे कि हम लाल कर लें। देखिए कितनी अच्छी लाल प्याज। इसके बाद शामिल करेंगे 2 बड़े टमाटर। पहले ग्रेवी फॉर्म करेंगे, टमाटर को बिल्कुल गला देंगे जैसे कि एक मसाला होता है किसी पुलाव का, और थोड़ा बस चला दिया क्योंकि प्याज का कलर अब कंट्रोल करना है। यहाँ हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, तकरीबन 1 किलो गोश्त के लिए, इसकी भी भुनाई। और अब क्या करेंगे कि टमाटरों को गला लेंगे। ढक्कन लगा दें, जल्दी गल जाएंगे वरना वैसे ही गला लें। तो टमाटर कदरे नरम हो गए ना तो ये इजी पुलाव चुके हैं। इसको बस सारी चीज़ें शामिल करते जाएंगे। यहाँ 1 टेबल स्पून कुटा धनिया ले लें बिल्कुल, यानी कि कोई रोस्ट वोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शामिल करें 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और जाएगी 1 टीस्पून हल्दी। नमक चूँकि हमने गोश्त उबालने में भी 1 टीस्पून शामिल किया था तो यहाँ हम सिर्फ चावलों का नमक शामिल करें। 750 ग्राम चावल के लिए 1 टेबल स्पून नमक। और अब इसकी मजीद भुनाई करके अच्छा सा मसाला बना लेते हैं। मसाला भून गया, कदरे भून गया। और मैंने जो गोश्त में आपको कहा था कि कुछ 5% कसर रखी थी, गोश्त उबला हुआ। नलियां थोड़ी सी रोकेंगे क्योंकि फिर नलियों का गूदा जो है वो निकल जाता है बाहर। तो मैं नलियां जब हम चावल डाल रहे होंगे इसमें शामिल कर देंगे। इसकी अब इस गोश्त के साथ बहुत अच्छी भुनाई करनी है और यही आसान तरीका है आपकी कुकिंग के लिए भी कि गोश्त को बॉईल कर लिया करें। एक तो गोश्त का कलर बहुत अच्छा रहता है, ऊपर से आपके हाथ में कुकिंग रहती है, इजी हो जाता है। तो बहुत अच्छा भुना है और शानदार गोश्त था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बीफ था। अगर बन्नू बीफ पुलाव बना रहे हैं यहाँ शामिल कर देंगे नलियाँ और कुछ हरी मिर्चें और बस ये हमारा अब रेडी है चावलों के लिए। इतना कोई मशहूर पुलाव है, मैं दुनिया में जहाँ पे भी गया वहाँ कुछ चीज़ें जिसमें हलवा पूरी और हमारी जो है मुर्ग छोले, पेशावरी कढ़ाई और बन्नू पुलाव, ये हर जगह और ख़ासतौर पर यहाँ यूएई में भी
इतने आउटलेट्स हैं बीफ बन्नू बीफ पुलाव के और मरजान बीफ पुलाव के, नली पुलाव के। यहाँ अब आ गई हमारी यखनी, जो हमने यखनी निकाली थी। यखनी जो है वो देख के शामिल करें कितने चावल हैं आपके। चलिए ये हमारी आ गई यखनी, शामिल कर देंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा ले लें पिसा गरम मसाला। और पिसा गरम मसाला जो मैंने आपको सिखाया है उसका आई कार्ड चल रहा होगा। यहाँ अगर आपने शामिल करना है तो शामिल करें चाइनीज सॉल्ट। चाइनीज सॉल्ट अब बहुत इस्तेमाल होने लगा है। मैं वैसे अपनी कुकिंग में नहीं करता, मगर अगर आप ऑथेंटिक बनाना है पुलाव तो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी इस्तेमाल किया। अब ये पानी में जब उबाल आएगा तो हम इसको चावल शामिल कर देंगे और दम पे देंगे। इसके उबाल का इंतजार कर लेते हैं। चले पानी में बहुत अच्छा उबाल आ गया और यहाँ कुछ ही रेडी है। अब हमें सिर्फ शामिल करना है अपने 750 ग्राम चावल और इसको लगाएंगे अच्छा सा दम। बन्नू बीफ पुलाव बेसिकली हमारे पुलाव की तरह बहुत खड़े खड़े चावल नहीं होते हैं। थोड़ा सा इनका पुलाव नरम होता है क्योंकि एक तो प्याज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूसरा चावल को दम उस तरह देते हैं कि चावल नरम बने, यानी कि पुलाव एकदम खड़ा खड़ा ना हो। बस इसको दम लगाएंगे और दम लगा के फिर देखते हैं कि पुलाव हमारा बन्नू पुलाव कैसा बना है। बस यहाँ देखें चावल आधे हो गए हैं, मजीद भी इसको दम देना है और मजीद इसको दम देके बिल्कुल पानी ड्राई कर लेंगे। 20 मिनट हो गए, अच्छा दम आ गया है पुलाव को। ये देखें सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलर। और जो एक होता है बन्नू पुलाव का फील, ये भी बस इसको जो है थोड़ा सा ढांक के रखेंगे और जब तक जो है प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं और आ जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। जी तो आपने देखा कि बन्नू बीफ पुलाव कितने आराम से बनाया। हम बन्नू गए, मलंग जान का बन्नू बीफ पुलाव कितने आराम से बनाया। तो बन्नू बीफ पुलाव आपको अगर पसंद आ गया तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फौरी से मिल जाए। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some
Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.